सत्संगत प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। आज हम एक बहुत ही प्यारे और गहरे विषय पर विचार करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जो हर गुरसिक के मन में सतगुरु से ब्रह्मज्ञान की दात लेने के बाद उठता है कि हम इस निरंकार के एहसास में, इस परम आनंद की अवस्था में 24 घंटे सातों दिन कैसे बने रह सकते हैं। जब हम संगत में होते हैं, सिमरन कर रहे होते हैं या सतगुरु के दर्शन करते हैं, तो यह एहसास बहुत गहरा होता है। मन शांत, स्थिर और आनंदित होता है। लेकिन जैसे ही हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों में वापस जाते हैं, तो यह एहसास कहीं धुंधला सा पड़ने लगता है। मन की दुनियावी चिंताएं हमें फिर से घेर लेती हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह संभव है? क्या हम काम काज करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, हर पल इस निरंकार के साथ जुड़े रह सकते हैं? जी हाँ, साध संगत जी, यह बिल्कुल संभव है। और इसका रास्ता हमें हमारे प्यारे सतगुरु ने ही दिखाया है। आज हम इसी विषय पर सतगुरु की रहमत से कुछ विचार करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि निरंकार का एहसास आखिर है क्या। यह कोई दिमागी कसरत नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। यह एक जीती जागती सच्चाई को हर पल स्वीकार करना है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सतगुरु ने हमें इस कण कण में बसे, हर जगह मौजूद निरंकार प्रभु से वाकिफ करवाया है। यह एहसास इसी ज्ञान को जानने से मानने तक का सफर है। जैसे हमें पता है कि हवा हर जगह है, लेकिन जब पंखा चलता है या ठंडी हवा का झोंका आता है तो हम उसे महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही ब्रह्मज्ञान से हमें पता है कि निरंकार हर जगह है, लेकिन इसे हर पल महसूस करने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक पंखे चलाने पड़ते हैं। और ये पंखे क्या हैं? ये हैं सतगुरु द्वारा बख्शे गए 3 अनमोल रत्न, सिमरन, सेवा और सत्संग। और इनके साथ जुड़ी है एक बहुत ही शक्तिशाली भावना, शुक्राना। आइए अब एक एक करके इन पर विचार करें कि कैसे ये हमें 24 घंटे इस एहसास से जोड़े रखते हैं। पहला स्तंभ, सिमरन। सिमरन यानी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। यह केवल कुछ शब्द नहीं है, यह एक गुरसिक का समर्पण है। यह हमारे चंचल मन को निरंकार के घाट पर बांधने वाला लंगर है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि सिमरन बस सुबह शाम कुछ मिनट बैठने का नाम है। नहीं, सतगुरु हमें श्वास श्वास सिमरन करने को कहते हैं। कैसे करें? जब आप सुबह उठें, बिस्तर छोड़ने से पहले मन में सिमरन करें। जब आप खाना बना रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस में अपने कंप्यूटर पर काम शुरू करने से पहले एक पल के लिए, या जब भी 2 कामों के बीच थोड़ा सा भी वक्त मिले, मन ही मन सिमरन को दोहराएं। यह आपके मन की पृष्ठभूमि में चलने वाला एक संगीत बन जाना चाहिए। जैसे कोई गाना हमारे दिमाग में अटक जाता है और खुद ब खुद चलता रहता है, वैसे ही सिमरन को अपने मन का डिफॉल्ट संगीत बना लें। यह आपको हर पल याद दिलाएगा कि असली करने वाला तू ही है, मैं नहीं। दूसरा स्तंभ, सेवा। निरंकार को कर्म में देखना। सेवा का मतलब सिर्फ तन से की गई सेवा नहीं है। मन और धन से की गई सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 24 घंटे के एहसास के लिए सबसे शक्तिशाली सेवा है मन की सेवा। कैसे करें? जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो यह भाव रखें कि मैं अपने बॉस या क्लाइंट में बसे निरंकार की सेवा कर रहा हूं। जब आप घर पर अपने बच्चों या जीवन साथी के लिए कुछ करते हैं, तो यह भाव रखें कि मैं इनके रूप में निरंकार की सेवा कर रहा हूं। जब कोई आपसे कठोर शब्द भी कह दे, तो उस पल में निरंकार को याद करके शांत रह जाना, प्रतिक्रिया न देना। यह मन की बहुत बड़ी सेवा है। हर इंसान में इस प्रभु का रूप देखना ही सच्ची सेवा है, और यही हमें 24 घंटे इस एहसास से जोड़े रखता है। क्योंकि फिर कोई भी पराया नहीं लगता, हर कोई अपना इस निरंकार का ही रूप लगता है। तीसरा स्तंभ, सत्संग, हमारी आध्यात्मिक चार्जिंग। सत्संग हमारी आत्मा का भोजन है,
हमारी आध्यात्मिक बैटरी का चार्जर है। हफ्ते में एक बार संगत में जाना तो जरूरी है ही, लेकिन 24 घंटे जुड़े रहने के लिए हमें 24 घंटे सत्संग के माहौल में रहना होगा। कैसे करें? इसका मतलब है गुरसिखों की संगत में रहना, ऐसे दोस्त बनाना जो आपको निरंकार की याद दिलाएं, न कि दुनिया की। अपने खाली समय में सद्गुरु की विचार सुनना, संपूर्ण अवतार बाणी या हृदय वाणी के शब्द पढ़ना। आजकल टेक्नोलॉजी ने इसे और आसान बना दिया है। आप रास्ते में यात्रा करते समय अपने फोन पर सत्संग की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। यह आपके मन को दुनियावी कचरे से बचाएगा और निरंकार के एहसास से तरोताजा रखेगा। आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गुरसिक था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत नेक इंसान था। रोज सिमरन करता था, हर हफ्ते संगत में भी जाता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। जैसे ही वो अपने दफ्तर पहुंचता, काम के दबाव, बॉस की डांट और सहकर्मियों की राजनीति में उलझकर उसका मन अशांत हो जाता था। घर आता तो बच्चों के शोर और पत्नी की शिकायतों से परेशान हो जाता। वह अक्सर सोचता, मैं कैसा गुरसिक हूं, संगत में इतना आनंद आता है और बाहर निकलते ही सब गायब हो जाता है। एक दिन संगत में उसने सतगुरु की एक विचार सुनी। सतगुरु समझा रहे थे, इस निरंकार को सिर्फ पूजा घर में नहीं, अपने कर्म क्षेत्र में देखो। हर इंसान में इसका रूप देखो और हर हाल में इसका शुक्राना करो। यह बात मोहन के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि वह इसे आजमाएगा। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने उसे किसी गलती पर खूब डांटा। हमेशा की तरह गुस्सा होने की बजाय मोहन ने मन में सिमरन किया और सोचा, सतगुरु, शायद आप मुझे इस बॉस के रूप में धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपका शुक्र है। उसके मन को एक अजीब सी शांति मिली। शाम को घर जाते हुए वह ट्रैफिक में फंस गया। चिढ़ने की बजाय उसने गाड़ी में चल रहे गानों को बंद करके मन ही मन सिमरन करना शुरू कर दिया और सोचा, निरंकार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस गाड़ी में आराम से बिठाया है। जो लोग पैदल चल रहे हैं उन पर भी कृपा करना। घर पहुंचा तो पत्नी ने किसी बात पर शिकायत की। बहस करने की बजाय मोहन ने शांत रहकर उसकी पूरी बात सुनी और कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझसे गलती हुई। उसने अपनी पत्नी में भी निरंकार का रूप देखने की कोशिश की और मन की सेवा का भाव रखा। कहानी समाप्त करते हुए, तो साध संगत जी, ऐसा नहीं था कि मोहन की परेशानियां एक दिन में खत्म हो गईं, लेकिन धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। उसने शिकायतों की जगह शुक्राना करना सीख लिया था। उसने हर इंसान में, हर परिस्थिति में निरंकार को देखने का अभ्यास शुरू कर दिया था। अब उसका एहसास केवल संगत तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी में फैलने लगा था। जैसा हमने मोहन की कहानी में देखा, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शुक्राना। यह एक जादुई चाबी है जो हमें हर पल निरंकार से जोड़ती है। जब हम हर चीज के लिए, अच्छी और बुरी, दोनों के लिए निरंकार का धन्यवाद करते हैं, तो हम असल में कर्तापन उसे सौंप देते हैं। हम यह मान लेते हैं कि जो हो रहा है उसकी रजा में हो रहा है और हमारे भले के लिए हो रहा है। सुबह आंख खुलने पर इस नई सुबह के लिए शुक्राना। जो भोजन मिला उसके लिए शुक्राना। जो चुनौतियां मिली उनके लिए भी शुक्राना, क्योंकि वे हमें मजबूत बनाती हैं। जब दिल में शिकायत की जगह शुक्राना ले लेता है तो मन में निरंकार का निवास अपने आप हो जाता है। निष्कर्ष, तो साध संगत जी, 24 घंटे निरंकार के एहसास में रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक साधना है जो धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। आइए संक्षेप में दोहराएं। सिमरन को अपनी सांसों में बसाएं। इसे केवल एक क्रिया नहीं, अपनी आदत बनाएं। हर कर्म को सेवा का रूप दें। हर इंसान में निरंकार को देखें। सत्संग के माहौल में रहें। अपनी आत्मा को रोज चार्ज करें और सबसे बढ़कर हर हाल में शुक्राने का भाव रखें। यह सफर एक दिन का नहीं है। इसमें हम गिरेंगे भी, उठेंगे भी,
मन भटकेगा भी, लेकिन जब भी मन भटके, घबराना नहीं है। बस प्यार से फिर से उसे पकड़कर सिमरन पर, शुक्राने पर ले आना है और अपने प्यारे सद्गुरु से अरदास करनी है। हे सद्गुरु, आप ही कृपा करो, आप ही हिम्मत दो कि मेरा मन हर पल आपके एहसास में, आपके चरणों में जुड़ा रहे। सतगुरु हमारी अरदास जरूर सुनते हैं और हमें इस रास्ते पर चलने की शक्ति भी देते हैं। इसी कामना के साथ कि हम सब सतगुरु की शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन के हर पल को निरंकार के एहसास से भरपूर कर पाएं। धन निरंकार जी।